बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख। ओके, मैं नमाज के लिए ढूंढ रही हूँ। पढ़नी है, नमाज पढ़ लो, खुदा की याद नहीं सुनी। तुम्हें तमीज नहीं है क्या? अगर लग जाती मुझे। गाड़ी में बैठो, मैंने कहा गाड़ी में बैठो। तुमने तो कहा था मंगनी नहीं होने दोगी, सिर्फ बातें बनानी आती है तुमको। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ बैठ के? जब कहा था तो करके भी देख लेती। क्या कर सकती हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं तुम्हारी तरह ऐसी फैमिली में नहीं रहती जहाँ सबकी बात सुनी जाती है। हमारे घर वाले ने इंसान मान लेते, वही भी इंसान है इंसान। तुम्हारी बहन यार इस बात को अच्छा है, जानती हो कितना हर्ट है तुम्हारी बहन की गलती की वजह से। मुझे क्यों बातें सुना रहे हो? जिम्मेदार वो नहीं है, तुम जाके अब बहुत गुस्सा मुझे नहीं कहते। मेरा बस चले ना तो उन दोनों को जाके शूट कर दो। अगर तुम ऐसा कर दोगे ना, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी एहसान बन जाऊंगी। तुम्हारे जो दिल में आता है तुम करो, मगर मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी जगह पर जहाँ कभी अपनी बहन की मंगनी कामरान के साथ नहीं। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? मैंने ये मंगनी करवाई है, मैं कामरान तक मुझे लेके गई थी शादी के बाद। अफसोस है तो मुझे तुम्हारी घटिया सोचते। खुद तो तुम कुछ कर नहीं सकते, और मेरी बात तो घटिया क्या है? इससे घटिया और बात क्या हो? तुम हमारी बेटा को कभी नहीं समझ। मेरे घर आकर देखो क्या आफत चीजें, मगर तुम्हें ये सब समझ नहीं है, क्योंकि तुम भी दूसरों की तरह खुद भरते हो। चलो भाई कुछ खाते हैं। अरे अनस तुम तो कुछ खाया नहीं। पापा मेरा दिल नहीं चाह रहा, सर में बहुत दर्द है। जाहिर सी बात है, जब रातों को जागोगे, खुद को परेशान करोगे तो सर में तो दर्द होगा ही। अच्छा थोड़ा सा खा लो। हाँ? अरे तुम्हें तो बुखार हो रहा है भाई। देखा, मुझे इसकी शक्ल से लग रहा था कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसको बुखार था और इसने मुझे बताया तक नहीं। बचपन से ये ऐसा है। आप इसे अभी हॉस्पिटल ले जाएं। मामा मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ, लाइट से टेम्परेचर है, खुद ही ठीक हो जाएगा। बेटे तुम्हारी मामा सही कह रही है, हॉस्पिटल चले जाओ, इसलिए कि फिर तुम्हारी मामा की भी टेंशन खत्म हो जाएगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अनस, कल से मैं देख रही हूँ कि तुम हर बात में जिद कर रहे हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की फिक्र है, हमारा कोई एहसास नहीं। मामा मैं आराम करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करें। ठीक है बेटे, फिर तुम जाके आराम कर लो।
आपने उसे जाने क्यों दिया? उसको फौरन हॉस्पिटल लेके क्यों नहीं गए? वो अब बच्चा नहीं है इशरत कि हम उसके साथ जबरदस्ती करें। आप क्या चाहते हैं? मैं उसे उसके हाल पे छोड़ दूं ताकि वो खुद को और बीमार कर ले? उसे फिलहाल अपने हाल पे छोड़ दो, उसको संभलने में कुछ वक्त लगेगा और हमें उसको वो टाइम देना चाहिए। ये क्या है आप ही? स्कूल की कॉपीज हैं, चेक करना। इतनी सारी? हाँ, कुछ मेरी हैं और कुछ मैं सनम को रीचेक करने के लिए मिली थी। वो बिजी थी तो मैं ले आई। मैंने सोचा मैं चेक कर लेती हूँ। आपको क्या लगता है आप इस तरह से खुद को काम में बिजी रख के आप अनिस भाई को भूल जाएंगी? अगर आप ऐसा सोच रही हैं ना तो बिल्कुल गलत सोच रही हैं। तुम किस गाड़ी से उतर रही थी? अब ये मत कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नदीम ने तुम्हें खुद देखा है एक कार में से उतरते हुए। कि तुमने अपने दोस्तों को मेरी जासूसी के लिए रखा हुआ है क्या? अब तुम मेरी साली बन गई हो, कुछ जिम्मेदारी तो मेरी भी बनती है ना। मुझसे कोई नया रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं है। तुमसे तुम्हारे पुराने रिश्ते ही नहीं बर्दाश्त होते। समझा लो इसे। अगर मामू को बता दिया तो इसकी अकल ठिकाने लगाने में मिनट नहीं लगेगा। नहीं, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम जाओ, मैं इसे समझा दूँ। तुम जाओ, जाकर बता दो। मैं तो कहती हूँ अभी जाके बता दो। किसी बहाने इस घर से तो निकलेंगे, हमारी भी जान छूट जाएगी। बल्कि मेरे अब्बू को नहीं, तुम अपनी अम्मी को भी बता दो। जाओ। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बता देती हूँ। अहमद मिला था मुझे। किश्वर, अरे ओ किश्वर, मुझे ये बता दे, तू अपनी बेटी को कब सलीका सिखाएगी? अब क्या कर दिया मेरी बच्चियों ने? मैंने अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए दिए थे। ये देखो, ये इस्त्री है। कोई देख के कहेगा इसमें इस्त्री हुई हुई है। अच्छी ये गलती हो गई है, मैं उसे कह दूंगी दोबारा कर देगी। लाएं दे मुझे। दोबारा क्या, 100 बार भी कर देगी, लेकिन बिजली का बिल तो मैंने ही देना है ना। अच्छा, मैं करवाती हूँ। आयशा, आयशा बेटा, ये दोबारा इस्त्री कर दो अपनी फूफी के कपड़े। इसे ढंग से काम काज सिखाओ, बाद में तो मैंने ही भुगतना इसे। खुशकिस्मत हो तुम कि ऐसी फूफी मिली है। सब कुछ जानते बूझते भी तुम्हें अपनी बहू बना रही हूँ, फिर भी कदर नहीं है तुम लोगों को। और तुम माँ हो ना, बेटी तो हर वक्त तुम्हारे ही सामने रहेगी। कुछ सिखा दो इसे, तुम्हारा ही नाम चलेगा। बेटा, मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरी बच्चियां मेरी आंखों के सामने रहें। माँ तो वो शजर होती है जो खुद तो धूप में जलती है, लेकिन अपने बच्चों को छांव में रखती है। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है मेरा बच्चा, कुछ नहीं हो। जाओ। आयशा, मैं चली जाऊंगी, आप जाएं। आयशा, मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी में बैठो। मैंने कहा ना, प्लीज आप चले जाएं, मैं चली जाऊंगी। मैं आखिरी बात बोल रहा हूँ, गाड़ी में बैठो। यकीन करो, अगर इस बार तुम ना बैठो तो तुम्हारा हाथ पकड़ के गाड़ी में ले जाऊंगा। मैं ये नहीं लिहाज करूंगा कि कौन देख रहा है और कौन नहीं।
आप मुझे भूल जाएं। याद रखने का भी तुम्ही ने कहा था ना, छोड़ने का तो मुझे कैसे कह सकती है? आयशा, ये हमारे बस की बात नहीं है किसी को याद रखे या भूल जाए। ये तो दिलों की बातें होती है जो हम नहीं बता सकते। मुझ पे तो किसी के भी फैसले बदलने की हिम्मत नहीं। आयशा, तुमने खुद अपने आप को कमजोर, तुम चाहो तो तुम कामरान के साथ मंगनी तोड़ सकती हो। मैं ये नहीं कर सकती। मुझे छोड़ सकती हो, बस यही कर सकती हो। आयशा, अगर तुम चाहो तो तुम सब कुछ कर सकती हो। अब हम एक नहीं हो सकते। आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरी कामरान से मंगनी हो चुकी है, मैं उसकी अमानत हूँ। आयशा, जो बात मैं ऑलरेडी जानता हूँ वो बार बार बता के मुझे क्या प्रूव करना चाह रही है तुम? मैं यहाँ ये सुनने के लिए नहीं आया। इसके अलावा मेरे पास और कोई बात नहीं। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत। इधर के साथ डेट मार रहा है और तू स्कूल के बहाने यहाँ गुलछर्रे उड़ा रही है। और छोड़ मेरा। आज छोड़ रहा हूँ। आज के बाद इसके ऊपर हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ दूंगा तेरा। अरे होने वाली बीवी है मेरी, जो मर्जी आए वो करूंगा उसके साथ। होने वाली बीवी का मतलब ये नहीं कि वो बीवी है। भेजो अपने मंगेतर को, कहीं मेरे हाथ से जाया ना हो जाए। आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे मैं। परेशान होने से मसले हल तो नहीं होंगे ना? मतलब है तुम कल रात भी सही तरह से सो नहीं सकी? शहजाद, अनस बहुत डिस्टर्ब है। मुझे डर लग रहा है कि अगर उसकी यही हालत रही ना तो वो कहीं बीमार ना पड़ जाए। तो किश्वर से बात करो ना यार। अरे किश्वर से मैं क्या बात करूं? उस बेचारी के तो अपने घर में कोई सुनता ही नहीं। मुझे मालूम है कि वो भी डिस्टर्ब होगी। याद है आपको जब हम अनस और आयशा की एंगेजमेंट कर रहे थे तो सबसे ज्यादा किश्वर खुश नजर आ रही थी। हाँ, वो पहली और आखिरी बार मैंने उसे खुश देखा था। सोच रही हूँ कि मैं रुकैया बाजी से बात करूं। रहने दो, खुश मत बोलो। ये उन्हीं का किया धरा है। जरूरत क्या थी उन्हें अपने बेटे के लिए आयशा का हाथ मांगने की? शबीर तो वैसे ही उनकी मुट्ठी में, उसने फौरन हाँ कर दी। फिर क्या करूं मैं? यूं हाथ पर हाथ धरे बैठकर तो मैं अपने बेटे को बर्बाद होते नहीं देख सकती। वक्त का इंतजार करो, वक्त के साथ हर एक चीज सही हो जाती है। मैं एक बिजनेस ट्रिप पे वैसे ही ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तो मैंने सोचा कि अनस को मैं वहां पे भेज दूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। वो यहाँ शहर से दूर रहेगा और बिजी रहेगा तो ये सब कुछ भूल जाएगा। बस तुम इससे अभी कुछ कहना मत, मैं अपने तरीके से उससे बात करूंगा। वो वैसे है किधर? ऑफिस गया होगा। मैं उसको मना भी कर रही थी कि तबीयत ठीक नहीं है, मत जाओ, मगर फिर भी चला गया। जल्दी जल्दी हाथ चला, अभी खाना भी बनाना है। अम्मी सुबह से अकेले काम कर रही हैं आप। लाई मैं करा देती हूँ। आए हाय, बड़ी जल्दी माँ का ख्याल आ गया। तो फुप्पो आप भी तो यही थी। क्या कह रही हो? अब कुछ नहीं बाजी, तुम जाओ, मैं कर लूंगी। तुम फुप्पो के लिए चाय बना के ला दो।
कहाँ है आयशा? मैं पूछता हूँ कहाँ है आयशा? अभी घर में कदम नहीं रखा, आयशा की फिक्र लग गई, स्कूल गई है वो। आप तो चुप ही रही हैं। आपको किसी की फिक्र नहीं, सबकी फिक्र मुझे करनी पड़ती है। वो स्कूल नहीं गई है, बल्कि अनस के साथ डेट लगा रही है। क्या कह रहे हैं आप? आयशा भी ऐसा नहीं कर सकती। मैंने खुद देखा है। बकवास कर रहे हो तुम। किस तरह अपनी बहनोई से बात कर रही हो? वो कामरान, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है मोमानी। आयशा के चक्कर में अच्छा खासा मेरा अनस से झगड़ा हुआ है। और हाँ, मैं ये बेगैरती बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सुन लीजिए आप। आयशा अभी को अनस भाई से कोई काम होगा या इत्तेफाक से मुलाकात हो गई होगी। अपनी बहन की हिमायत करना बंद कर दे। लगा फोन जरा शब्बीर को, उसको भी तो पता लगे उसकी बेटी क्या गुल खिला रही है। आप लोग ना बात करें। आयशा अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। सुन लो, सही कह रहा है वो। अनस भाई कहाँ है वो बुज़दिल? कौन? कामरान? वही तुम्हारा सो कॉल बहनोई। जानती हो उसने क्या किया? उसने भाई पर पीछे से वार किया है। वो सिर्फ मेरा कजन है, मैं उसे अपना बहनोई नहीं मानती। तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है? कहाँ है वो? बाहर निकालो उसे। कामरान! कामरान घर पे नहीं है। अपने बहनोई को बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अब इसका फायदा नहीं है। उसने जो किया है ना, उसकी सजा उसे मिलके रहेगी। तुम्हें यकीन नहीं आता तो खुद जाके देख लो। ठीक है, खुद ही जाके देख लेता हूँ। तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है? यकीन की बात कर रही? एक बार किया था ना यकीन? किया था ना यकीन? क्या मैं सिर्फ एक बार यकीन करता हूँ, बार बार नहीं। यकीन एक बार करते हो मगर तंज बार बार करते हो। देखो मानूर, इन फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम पहले ही। अहमद भाई, आप कब आए? क्या हुआ? कुछ नहीं होता, तुम जाके सो जाओ। मुझे पता था आप लोग आएंगे। आयशा अभी को लेने आए हैं। मैं उनको बताऊंगी, वो बहुत खुश होंगी। खुदा हमारा इंतजार कर रही थी। हम सब ने आपका इंतजार किया था, लेकिन आप लोग आए नहीं। मैं कुछ काम में फंस गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कोई हमारा इतनी शिद्दत से भी इंतजार कर सकता। कुछ यकीन जानबूझकर नहीं तोड़े जाते। खुदा, जाकर सो जाओ। अल्लाह का शुक्र है, अब मेरा बच्चा बहुत बेहतर है। बस नहीं रोना। क्या तमाशा लगाया इधर तूने? तू घर चल, तुझे घर चल को पूछूंगा मैं। और तुम लोग, अरे तुम लोगों से अपना बेटा संभाला नहीं जाता? मैंने मना किया था ना, अपने बेटे को मेरी बेटी से दूर रखना। समझ नहीं आई तुम्हें? शब्बीर, तुम में शर्म और इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है।
मेरे बेटे को मौत के मुंह में धकेल कर तुम्हें सुकून नहीं मिला जो यहाँ तक चले आए? तुम्हारे बच्चे की हरकतें ही ऐसी हैं। अरे रुपैया बाजी, आपके नालायक बेटे से बेहतर है मेरी औलादें। आप अपने बेटे को समझाने के बजाय मेरी औलाद को बुरा भला कह रही हैं। आप जाकर देखें मेरे अनस को, क्या हाल किया आपके कामरान ने मेरे अनस का, कितना खून बह चुका है उसका। अरे इसका जिम्मेदार भी तुम्हारा बेटा है। जब उसको पता है ये कामरान की मंगेतर है, उसकी हिम्मत कैसे हुई इसको ले जाने की? गुस्सा तो आएगा। शब्बीर, अपने गुस्से को काबू में रखना सीखो। गुस्सा हमें भी आता है, और इस मर्तबा तुम सब हमारा गुस्सा देखोगे। धमकी मत दो। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। कामरान को इसकी बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मैं अपने बेटे के खून के एक एक कतरे का बदला लूंगी। तू खड़ी क्या देख रही है? सब कुछ किया धरा तेरा है। तू आज घर चल, और तू भी, तू चल चल। चल, संभाल अपनी बेटी को। सारी दुनिया में मुंह काला करती फिर रही है। ऐसा बोले मोहल्ले वाले सुन लेंगे। सही तो कह रहा है शब्बीर। जब ये लड़की सबके सामने हमें बदनाम कर रही है तो शब्बीर क्यों ना बोले? दिल तो कर रहा था इसको वही दो थप्पड़ मारो। सबको पता चलना चाहिए कैसी नालायक बेटियां पैदा की हैं। जब माँ का किरदार अच्छा ना हो तो बेटियां यही करेंगी, तुम्हारे ही नक्शे कदम पे चलेंगी ना। बेगैरत। बाजी चलो, आप आराम करो, इनको तो मैं बाद में देखता हूँ। अम्मा गुस्सा क्यों कर रही हो? लड़ाई में ज्यादा लग गई, मैं क्या करूं? जान चली जाती अनस की तो हम क्या कर लेते? कुछ तो अकल से काम ले। अच्छा है जान से मरी है, जान ही छूट जाती। जान ना छुट्टी, जान ले लेते तेरी। फांसी हो जाती तुझे। इशत ने साफ साफ कह दिया है पुलिस में रिपोर्ट करेगी वो। अरे तुझे नहीं पता कितने अमीर लोग हैं, मजबूत केस करेंगे। पता नहीं क्या क्या चार्ज लगाए तुझ पर। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। अरे कहीं पुलिस तो नहीं आ गई तुझे गिरफ्तार करने? अम्मा मैं जाके देखता हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। या अरे ये बच्ची को बचा। क्या हुआ? आसिम था बाहर चलने को बोल रहा। तुम बिल्कुल बाहर नहीं जाओगे। ये पुलिस वाले ना बड़े तेज होते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं होता। बाहर निकलते तुझे अचानक गायब कर जाए। क्या हो गया? शहजाद का बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, वो कुछ भी कर सकता है। और इशत ने मुझसे कहा था कि मेरा तुमसे वादा है, कामरान जेल जरूर जाएगा। मैंने इशत को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। बस मैंने कह दिया मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगी। अच्छा बाबा, नहीं जाऊंगा। अब आप कहाँ जा रही हो? अम्मा आयशा, कोई काम है? हाँ बैठो, बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ? देखो आयशा, कामरान तुम्हें बहुत चाहता है, इसलिए तुम्हें अनस के साथ देखकर अपने गुस्से को काबू में न रख सका और उसे ये गलती हो गई। मैं मानती हूँ उससे जोश में ये गलती हो गई, मगर वो दिल का बुरा नहीं है। तुम अनस को कहो ना पुलिस में कंप्लेन ना करे। अनस तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। और फिर मैं हूं ना, मैं वादा करती हूँ कामरान ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा।
मैंने अशरफ साहब से बात कर ली है, हमें पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, वो खुद यहाँ पे आके बयान ले लेंगे। ये तो और भी अच्छा हो गया, लेकिन एक बात बता दूं मैं कि जब तक अनस की चोट ठीक नहीं होती मैं इसे घर से बाहर नहीं निकलने दूंगी। मम्मा, आपने भाई को क्या बच्चा समझा हुआ है? अब तो वो बेहतर फील करने लगे हैं। क्यों भाई? मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये FIR अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, अब वो लड़का बच नहीं सकता। मुझे किसी पे कोई केस नहीं करना, कोई FIR नहीं कटवानी, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तुम क्या कह रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? भाई वी हैव टू टीच हिम अ लेसन। वो फिर से ये मुसीबत कर सकता है। भाई पापा ठीक कह रहे हैं, उसका कोई भरोसा नहीं है। कामरान एक नंबर का आवारा और बदमाश लड़का है। एक बार अगर उसने हवालात की हवा खा ली ना तो उसके होश खुद ही ठिकाने आ जाएंगे। मुझे तो हैरत है कि तुम्हें उस बदमाश से इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? क्यों? अनस, क्या बात है? तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? मामा ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं किसी भी कोई केस नहीं करवाना चाहता। जो होना था वो हो गया। कहीं तुम्हें किसी ने? मामा प्लीज, मैं आप लोगों को कितनी दफा बताऊं कि इस बात को यहीं छोड़ दें। मैं नहीं चाहता कि इस मामले में पुलिस इन्वॉल्व हो। पुलिस इन्वॉल्व होगी तो आयशा का नाम आएगा, उससे इंक्वायरी होगी, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। आप ही, मैं तो कहती हूँ कामरान को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ना कि जिंदगी भर याद रखे। बहुत हीरो समझता है खुद को, हालांकि किसी विलेन से कम नहीं है। मैंने अनस से रिक्वेस्ट की है। कैसी रिक्वेस्ट आप ही? यही कि वो कामरान पे केस ना करे। क्या हो गया आपको आप भी? आपने ऐसा क्यों किया? पुलिस आती ना, कामरान को लेके जाती, 2-4 डंडे पड़ते ना, सीधा हो जाता। सजा सिर्फ कामरान को नहीं मिलती, दरवाजे पे पुलिस आ जाती तो मोहल्ले वाले क्या सोचते? मोहल्ले वाले कामरान की करतूतों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है उसकी मोहल्ले में। ये तो बस अब्बू और फुप्पो ही हैं जिनकी आंखें भी बंद हैं और कान भी। उन्हें ही कामरान में अच्छाइयां नजर आती हैं। आपने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया। आप भी, आपकी कामरान से जान छूट जाती, लेकिन नहीं, आपको तो उस शख्स पे मेहरबानी आ रही है जिसने आपकी जिंदगी तबाह करने का सोच लिया है। मेरी किस्मत में कामरान लिखा जा चुका है। कामरान हमेशा हम सबको ऐसे ही परेशान करता रहेगा। वो इंसान नहीं, जानवर है। दूसरों को जलील करके उसे तस्कीन मिलती है। देखा नहीं आपने उसने अनस भाई के साथ क्या किया? ये तो अल्लाह ने अनस भाई को दूसरी जिंदगी दी है। अगर अनस भाई को कुछ हो जाता तो? आप अभी भी अनस भाई से कितनी मोहब्बत करती हैं ना। उनका नाम सुन के लम्हे भर में तड़प जाती हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि कामरान से मेरा रिश्ता हो चुका है और एक ना एक दिन शादी भी हो जाएगी। यही हकीकत है। मैं खुद को और फरेब नहीं दे सकती। मुझे लगता है अनस मेरी बात नहीं मानेंगे। बहुत गुस्से में थे, उन्होंने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। वैसे भी अब वो मेरी बात क्यों मानेंगे? मेरा उनसे रिश्ता ही क्या है। आप अभी भी अनस भाई को समझी नहीं है, इसलिए ऐसा कह रही है। वो बिल्कुल वैसा करेंगे जैसे आपने उनसे कहा है। बरज़ख है जिंदगी, बरज़ख।